भागेंगे तो नहीं? इंशाल्लाह की वफ़ातून मोहम्मद से, की वफ़ातून मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोह कलम तेरे हैं। इमरान खान साहब उम्मत मुस्लिमा का वो अजीम लीडर है जिसने अंग्रेज़ के अवानों में खड़े होकर कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद तरनोल के मुकाम पर एक बहुत बड़ा जलसा इमरान खान साहब के नाम पर पीटीआई की जमात कर रही है और इसका बेड़ा उठाया है फ़ख्र केपी, फ़ख्र पाकिस्तान शेर अफजल खान मरवत। और ये है मेरे साथ पीटीआई के हकीकी आज़ादी टाइगर्स। और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के नहीं है, ये बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं लेकिन सिर्फ इमरान खान के नाम पर। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या पैगाम करते हैं? जी वालेकुम सलाम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त हम माशाअल्लाह वाकंड के मुकाम पे मौजूद हैं। ये मेरे साथी जितने भी हैं, मलक अब्बास साहब लोधरा से तशरीफ़ फरमाए हैं, और ये कदीर मदनी साहब जो हैं गुजरात डेंगा से, ये तबरेज़ भाई हैं कश्मीर से, उनके साथ जो हैं नासिर भाई, और ये हमारे साथी जितने भी हैं सारे माशाअल्लाह दूर दराज से आए हुए हैं। कल का जलसा इंशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त हो गया इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, खुदा न खास्ता कल फिर पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि जी जलसा नहीं करना, और आपकी लीडरशिप कह दे अल्लाह हाफिज़ जलसा फिर करेंगे और अदालत से हम परमिशन लेंगे फिर करेंगे। ये तो उनको नहीं कहना चाहिए कि कल जलसा होगा, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह सबके बयानात आ रहे हैं, फिरोज़ुल मरवत साहब के, अली अमीन गंडापुर, जितनी बाकी हमारी कहते थे वो जो कह रही है, इंशाल्लाह हमें अदालत से इजाज़त मिल गई। अभी इनकी इम्पोर्टर की हुकूमत की हमें ज़रूरत नहीं, कल इंशाल्लाह भरपूर जलसा होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ज़बरदस्त। सर क्या कहते हैं खान साहब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाल्लाह ताला कल जी लाजमी जलसा होगा इंशाल्लाह। अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो उस सूरत में क्या करेंगे? इंशाल्लाह जी लड़ांगे उन्हां दे नाल इंशाल्लाह ताला, लाजमन लड़ांगे जरूर पर जरूर। इमरान खान नू रिहा करांगे। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इमरान खान पाकिस्तान। जबरदस्त। जी सर क्या पैगाम करते हैं? कल के जलसे में क्या देख रहे हैं और कितना बड़ा जलसा देख रहे हैं और होता हुआ देख रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है? देखें मेरी बात सुनें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदालत ने हमें कई मरतबा इजाज़त दी है और डीसीओ इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद ने कई मरतबा कैंसिल किया है। आज भी यही रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जब इजाज़त अदालत दे रही है, कई मरतबा अदालत ने इजाज़त दी है, हमने चलो सब्र किया, हमने कैंसिल किया, लेकिन अब हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें अदालत की तरफ से इजाज़त है। अगर अब भी ये सामने आते हैं, देखें इसमें पीटीआई के वर्कर का कोई कसूर नहीं होगा क्योंकि हम अदालत आज़ाद देखना चाहते हैं, अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं। अदलिया जब इजाज़त दे रही है कि आप जलसा कर सकते हैं, और कई मरतबा हमने कैंसिल किया है जलसा, अब हम कैंसिल नहीं करेंगे जलसे को। अब हम जलसागाह पहुंचेंगे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर पहुंचेंगे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत पहुंचेगी। अब कैंसिल नहीं होगा। अब जब बात होगी जो नुकसान होगा, जो गलतियां होंगी, जो कुछ होगा, कि फैसला अदालत में जाएगा, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। आपको पता है कि आज भी शोएब शाहीन साहब वहाँ लोकेशन पर मौजूद थे और पुलिस आई और उन्होंने कहा जी आप एनओसी दिखाएं और वगैरह वगैरह। देखें एनओसी क्या मतलब, 6 जुलाई को हमारा जलसा था यहाँ पे इसी जगह पे, ठीक है। शोएब शाहीन साहब का वीडियो बयान आता है कि जलसा अब होगा, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं खुद बजाते खुद सुबह पहुँचता हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि रात को 1:30 बजे मेरे पास लेटर आया कि जलसा आपका कैंसिल हो गया, तब कैंसिल हो गया। अब फिर कैंसिल ये डीसीओ कर रहा है इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद कर रहा है, अब नहीं होगा। जब करते हैं अगर पुलिस आती है और नफरी जो है वो आपके वर्कर्स की तादाद से ज्यादा होते हैं तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी और किस तरह फेस करेंगे? कोई डर खौफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन, हकीकी आज़ादी के जितने टैगर है, सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब ने सुबह की नमाज़ पढ़कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का विरद करते हुए जैसे की तरफ आना है। अल्लाह के फजल और करम से हक और सच के साथ, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो हक और सच पे खड़ा होता है तो वो 10 लोगों पर भारा होता है। इंशाल्लाह हम ये इरादा लेकर अल्लाह के फजल और करम से जनाब इंशाल्लाह मैदान में पहुँचेंगे और उन यजीदों को बताएंगे कि आपने पाकिस्तान का जनाब बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारे पाकिस्तान के जनाब आपने जय खोखरी कर दी हैं। आपको बताना चाहते हैं कि तरीके इंसाफ के कारकुन पुरअमन लोग हैं। आपने इन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया क्योंकि इनको पता है अभी भी हुकूमत हमारी है, 45 वाले की हुकूमत है और 47 वालों को जनाब लाकर बिठा किया गया है। पंजाब की हुकूमत जो है वो देखें जनाब वो डेटी हरी बनी बैठी है, वो जनाब खुद ही जो पंजाब की वज़ीर आला है वो 17 सीटों पर लाकर उसको जनाब वज़ीर आला बना दिया है। तो ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जगनसाई बनाई जा रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जो है वो इंशाल्लाह कल जलसेगाह में पहुंचेंगे। हमारी क़यादत जनाब शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं और अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह मैं तरनौल के जनाब इलाके के जितने लोग, सुलेमान खेल हैं, मसूद हैं, वज़ीर हैं, कबैल जितने भी हैं जनाब, अफरीदी हैं, इन सबको जनाब पंजाबी हमारे जितने दोस्त हैं, सब पाकिस्तानी हमारे जितने दोस्त हैं वो सब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से वहाँ इंशाल्लाह वहाँ से ऐसे उठेंगे। आप लोग देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होंगे और संजानी से लेकर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से तरनौल तक हमारा जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में वो तारीखी जलसा होगा जो जनाब ये तयन करेगा। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि इमरान खान की रिहाई की तरफ से ये जलसा तयन करेगा। जब लोग इंशाल्लाह कल आएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद नया अलाय अमल दिया जाएगा और इमरान खान को रिहा किए बगैर इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं बैठेंगे। ये बताएं खान साहब के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं? अगर खुदा न खास्ता आपको गिरफ्तार करते हैं तो आपको डर होगा कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी जरूरतें हैं, तो आप भागेंगे तो नहीं?
इंशाल्लाह की वफ़ातून मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोह कलम तेरे हैं। इमरान खान साहब उम्मत मुस्लिमा का वो अजीम लीडर है जिसने अंग्रेज़ के अवानों में खड़े होकर कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलीज़ और गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है तो मुसलमान के दिल में दर्द होता है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हम उम्मत मुस्लिमा के उस अजीम लीडर के साथ खड़े हैं जिसने हमारे नबी का अलम बुलंद किया और कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक अल्लाह तेरे से ही डरते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं, उसके साथ खड़े हैं तो कभी इंशाल्लाह हार हमारी हो ही नहीं सकती। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, आप हक पे खड़े हो जाओ तो इंशाल्लाह इन्ना माल युस्री युस्रा का मैंने कि हर सख्ती के बाद आसानी आएगी अल्लाह के फजल और करम से। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग कल लाखों की तादाद में इंशाल्लाह वहां मौजूद होगी। जबरदस्त। ये है जी हमारे कादर खान, आप इधर आओ बेटा। मैं इनका जी, आप कहाँ से आए और क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं? थर पार्कर से आया हूँ, सिंध से। इमरान खान के लिए आया हूँ जल्द से। क्यों इमरान खान के लिए? देखिए आपके वालिदैन हैं तो आप वालिदैनों का काम आने, घर में बैठे हैं, आप यहाँ इस्लामाबाद आ चुके हैं, क्यों? क्योंकि मुझे इमरान खान से प्यार है, मोहब्बत है, उसके लिए सच्ची मोहब्बत है और उसके लिए जान भी हाजिर। कल गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, खुदा न खास्ता लाठी चार्ज हो सकता है, शेलिंग हो सकती है। वो तो आगे तो अल्लाह के हाथ में है सारी चीज़ें। लाठी चार्ज से हम नहीं डरते, हम सिर्फ खान से मोहब्बत करते हैं, आगे कुछ भी नहीं। खान साहब से कितना प्यार करते हैं? खान साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं जितने अपनी माँ बाप से भी ज़्यादा। जबरदस्त हो गया। आए हैं और किस मकसद से आए हैं? आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, इससे जलसे के लिए आया हूँ। सर आप कश्मीर से आए? जी जी जी। सर मैं आपको सलूट करता हूँ सर। आप मुझे पहले ये आगे खड़े हो, मुझे ये बताएं आपको वालिदैन क्या खिलाते हैं जो मैं भी खाना चाहता हूँ? आप में ना थोड़ी सी गैरत जो है वो हमसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो मुझे जरा काइंडली बता दें कौन कौन सी चीज़ खाते हैं, मतलब नाश्ते में क्या खाते हैं? बस कुछ भी नहीं, नॉर्मल। कुछ तो मतलब हम भी कुछ ना खाएं तो हम तो भूखे मर जाए भाईजान। जो खाते हैं वो राज की बात है, वो बताएं। बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल खाते हैं तो ये क्या वजह है? आपके यहाँ पे आपको जो बिजली का बिल है आपको पर यूनिट 3 रुपए का मिलता है, हमें 80 का मिलता है, क्यों? जी वो बस दरअसल मामला ये है कि हमारी अवाम इकट्ठी हो गई है, हम एक कुंभ बन गए, कुंभ बनकर हमने इनके साथ जंग लड़ी है, इन्होंने भी हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की है, मगर हम अपने हक के लिए निकले हैं। आपकी अवाम अपने हक के लिए नहीं निकलती है तो मार खाकर चली जाती है। ये काम करते आप मार खाने से नहीं डरते? नहीं, क्यों डरे? हमने इनसे पूछ लेंगे यार, हमने भी बनाया है। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आपका जूठा पानी में पी लूं तो वो ताकत वो एनर्जी मुझ में भी आ जाएगी? ये मुझे नहीं पता, ये मेरे रब को पता है। नहीं मतलब अगर आप माशाल्लाह आप बहुत दलेर हैं तो अगर आपका जूठा पी लूंगा तो मुझ में भी वो आ जाएगी और मैं भी खड़ा हो जाऊंगा अपने मुल्क के लिए और हम भी 3 रुपए का यूनिट जो है वो लेंगे। बिल मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ, नहीं वो है, आप पर शक नहीं है, आपने साबित कर दिया। जी जी। पहले मेरे घर का बिल आता था 12 और 13 हज़ार रुपये एक महीने का, अभी मेरे 4 घर का बिल आया 1260 रुपये। सर वहाँ पे कोई घर मिल जाएगा किराए पे? हम वहाँ आना चाहते हैं। मैं दूंगा। अच्छा वहाँ पे मिल जाएगा हमें? जी जी। तो ये पाकिस्तानी अब कश्मीर जाना चाहते हैं सारे को तो हम नहीं रख सकते, अगर ये सब चलेंगे तो हम भी बस दिल हो जाएंगे इनकी तरह। आपको पता है कि पाकिस्तान में रोजाना के हिसाब से लोग खुदकुशियां कर रही है महंगाई की वजह से, तो अगर वहां पे आप एक एक घर दे दें सबको तो अच्छा नहीं है? ठीक है, मजबूर लोगों को हम दे देंगे। हम सब मजबूर है, पाकिस्तानी सब मजबूर है। वो आप हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम देंगे। अच्छा ये बांग्लादेशियों को भी आपने तावीज दिया था वहाँ आजाद कश्मीर में से? इन्होंने हमें देखकर ये इनकलाब लाया है। तो तावीज दिया था वैसे बांग्लादेश? हमने दुआ दी थी। वाह जबरदस्त। जी आप क्या कहना चाहते हैं बच्चे? आगे आ जा जी, आ जाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िला से हूँ। अच्छा। और हमें 15 साल हो गया सनबदाल में रहते हुए। मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि वो सच्चा लीडर है और हमेशा हक से लड़ता है, हक सच्ची बात करता है। अच्छा नहीं, जो नवाज शरीफ के फैन है वो कहता है नवाज शरीफ भी बड़ा सच्चा लीडर है, क्या वो झूठ कहते हैं? हाँ बस उनको अपने मतलब तक होती है, जैसा हर इंसान की एक फितरत होती है ना। ठीक है। कुछ ईमानदार होते हैं और बेईमान भी होते हैं। ठीक है। तो नवाज शरीफ भी सच्चा लीडर है उनका? नहीं, नवाज शरीफ सच्चा लीडर तो नहीं है क्योंकि वो तो सबको पता है आमतौर पर, लेकिन बीच में जो जाहिल लोग हैं वो मानते नहीं है। जबरदस्त। कादर खान भाई थोड़ा सा आगे ये मिलेगा 1 लाख रुपए, यहीं पे मैं आपको चेक साइन करके दूंगा। आपने सच बोलना है, आपकी आंखों में नींद है मुझे पता है। हम एक ऐसे मुकाम पे हैं क्योंकि पुलिस वाले इनको ढूंढ रहे हैं और इनका ये लोकेशन हमने नहीं बतानी, लेकिन हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। सर इमरान खान को निकाल के आपने बाकी सियासतदानों में कोई एक ईमानदार आदमी बताना है कि ये ईमानदार है, तो अगर वो आप ईमानदार आदमी बता दें 1 लाख रुपए आपको इनाम मिलेगा। थोड़े से आगे हो जाए, बैनर के करीब हो। इमरान खान को निकाल के नवाज शरीफ आपकी नजर में ईमानदार है, जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, ANP, जमात इस्लामी, इन सब में बताएं कौन ईमानदार है? अगर आप बता सके तो मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उम्मत मुस्लिमा और उसके अजीम लीडर इमरान खान साहब के साथ लोगों को तशरीह देने की कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान एक 1 पॉइंट एजेंडा है। इमरान खान के बगैर मुझे यकीन करें मुसलमान है, सारी दुनिया ही अच्छी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई बुरे हैं, लेकिन इनमें हमारे अपने PTI के कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर हमें यकीन नहीं है कि जनाब ये PTI में है कि या इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इमरान खान को हमें नजर आ रहा है जिसके लिए हम खड़े हैं अपने, हमारे माशाल्लाह मेरे 8 बच्चे हैं, सब बच्चों वाले खड़े हैं यहाँ, कोई भी घर से फारग नहीं, सबको अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ चाहिए। और ईमानदार का पूछा है जी, कोई है कि नहीं है? हमें नजर नहीं आ रहा इमरान खान। नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, ANP, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा, आपको कोई ईमानदार एक बता दें, 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे इनाम दूंगा। मैं ये कहता हूँ मेरी नजर मुझे नहीं आ रहा, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने कहा कि मैंने ये ना जो कराची वाला जमात इस्लामी वाला नईम था, क्या नाम है इसका, नईम
हाफिज नईम हाफिज नईम साहब, उसको समझा था जब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इसने डील की, और मैंने पहले समझा था कि ये हमारे मुल्क के लिए आया और बिजली सस्ती कराने आया है, वो 3 रुपए महंगी भी करा गया, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उसने मुकम्मल अपना गठजोड़ किया हुआ था, तो ये इसका मतलब आपकी नजर में नहीं है कोई? हमारी नजर में नहीं। अच्छा, कल जलसे को किस तरह देख रहे हैं, एंड में बताएं जी, क्या तैयारी है? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से लाखों लोग वहां देखेंगे इंशाल्लाह। कल फराद भाई मैं आपको दिखाऊंगा और आपका कैमरा रिकॉर्ड करेगा इंशाल्लाह। लोग अभी हम ये देखना तैयार हैं, जल्द से जल्द इंशाल्लाह सुबह आपको मिलेंगे अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले और सबसे आगे इंशाल्लाह। इमरान खान के लिए क्या कर सकते हैं? इमरान खान के लिए इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी जान दे सकता हूँ, अल्लाह के फजल करम से अपना माल लगा रहा हूँ जितना हो सकता है इंशाल्लाह, और लगाएंगे भी इंशाल्लाह। जान से आगे कोई चीज़ नहीं, वो इंशाल्लाह देंगे। और अल्लाह के फजल करम से अगर हमारे बच्चे जवान होते तो ईमानदारी की बात है मैं अपने साथ लेकर आता। एक मेरा छोटा बच्चा लौटाएंगे खान को बचाएंगे, जवानियां लौटाएंगे खान को बचाएंगे। जी नाजरीन, तो इस वक्त ये तरनोल लोकेशन के करीब हैं, ये पीटीआई के बहुत सारे कारकुन जो है इधर इर्द गिर्द मौजूद हैं, और कल ये निकलेंगे जलसे में। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब का जो सुबह का जलसा होने वाला है, यानी कि आज का जो जलसा होने वाला है 22 अगस्त को, ये बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, और पीटीआई की क्यादत एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करने जा रही है। फरहाद खान को इजाजत दीजिए, एफके मीडिया, सलाम।